जी बेटा अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है जी, 45 मीटर की हाइट से एक स्टोन आपने ड्रॉप किया है। अब देख लें बेटा, ड्रॉप का लफ्ज जो है ना, यहाँ पे डाटा छुपा हुआ है कि वी आई इज इक्वल टू जीरो, कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मैंने आपको पहले ही बताया ड्रॉप का मतलब है वी आई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन थ्रो का मतलब है वी आई डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बातें याद रख लें बेटा, ये लफ्जों में आपका ये डाटा छुपा हुआ है। तो ड्रॉप मीन्स वी आई इज इक्वल टू जीरो, और हाइट कितनी सी जब आपने उसको ड्रॉप किया, वो कितनी थी 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग का मतलब बेटा क्या है कि कितना टाइम लगेगा कि वो ग्राउंड तक पहुंचे। ठीक है, 45 मीटर हाई पे है, आपने छोड़ा है, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, टाइम मालूम करना है। व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को समझ लें ये ग्राउंड है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वी एफ क्या है वो हमने बतानी जी बेटा, तो वो भी बता देंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बेटा। सबसे पहले बेटा गिवन डाटा लिख लिया करें, जैसा कि यहाँ पे हम गिवन डाटा को देख रहे हैं। ठीक है जी, जी बेटा गिवन डाटा क्या है, हाइट है h इज इक्वल टू 45 मीटर, बेटा ऐसे यूनिट में है कोई मसला नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। ड्रॉप मींस इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू जीरो, एंड थ्रो मींस इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हमारे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये भी याद रखें ना बात। उसके बाद है बेटा टू फाइंड, तो हमने फाइंड करना है टाइम रिक्वायर्ड, वो फाइंड करना है, एंड वी एफ वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो फाइंड करनी है एज वी नो। ठीक है बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। ठीक है जी, ये कौन सी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी बेटा अब ये बात जरा समझ रहे हैं, यहाँ पे दो बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं, पहले तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, फिर से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है। ठीक है, ये जो पहली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन केसेस में बेटा जो हम अंडर ऑफ ग्रेविटी मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, मीन्स एक्सलेरेशन होता है, कोई भी फोर्स इस्तेमाल हो रही होती है और उसमें एक्सलेरेशन होता है। ठीक है, और फोर्स आपकी गाड़ी का इंजन लगा सकता है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एफ इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे अंडर ग्रेविटी आप एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, बॉडी का मतलब जो जो उसका वेट है वो एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे एफ वाली फोर्स नहीं होती, यहाँ पे डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा होता है। इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो ए इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे जी इस्तेमाल होगा। तो ए को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जी के साथ। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो आपका ए रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ, और आपका एस रिप्लेस हो जाएगा एच के साथ। ये बात याद रखिए। ठीक है जी, इसीलिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जी और एच की शक्ल में लिख दी है। वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस जी टी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए वो बन जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, तो फाइंड करना चाहते हैं हम टाइम। ठीक है जी बेटा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखिए जो जो गिवन चीजें हैं वो आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब हाइट वो कितनी गिवन है 45 मीटर, तो ये हमने 45 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बेटा वी आई इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप है तो ये जीरो आएगी। टी हमने फाइंड करना वैसे ही लिख दिया, 1/2 वैसे ही आ गया। इसी तरह से जी की जगह पे 10 यूज करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बेटा। इसी तरह टी फाइंड करना, वो वैसे ही लिख दिया, उसको नहीं छेड़ा हमने, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। ठीक है जी, इसी तरह ये 2 और 10 जब कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, ये बच जाएगा सिर्फ 5t स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन का जो आंसर आना है हमारे पास कितना आया, 0 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है जी, तो उस तरफ हमारे पास 45 है। अब 45 और इज इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, इनको हल करेंगे। ठीक है, ये जो 5 है इसको अगर इधर लेके आए तो ये 45 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जरा 45/5 लिख दिया, और दूसरी तरफ सिर्फ टी स्क्वायर बच गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये 5 और 45 कैंसिल होंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट हमने ले लिया। अब अंडर रूट जब कैंसिल हो जाएगा टी का, और इधर 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये 3 सेकंड आ जाएगा। ये तो आपको पता है, यहाँ पे दो आंसर आने होते हैं, प्लस और माइनस वाले, पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर आने होते हैं। लेकिन टाइम के लिए हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपने सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही लेना है। इसी तरह से बेटा
अब दूसरा आपका जो आपने फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए आपने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो ये इक्वेशन आपने इस्तेमाल कर लेनी है बेटा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये इक्वेशन हम लगाएंगे और वैल्यूज पुट करें जी बेटा। वी आई तो 0 है, जी 10 है और टी अभी फाइंड किया वो 3 है, ठीक है जी। तो 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया ये बेटा, ठीक है जी। तो इक्वेशंस को बस आपने किस में इस्तेमाल करना है? ग्रेविटी में और हाइट में इस्तेमाल करना है जी बेटा। अगले न्यूमेरिकल